नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत दिनों बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढ के निकाले हुए हैं। फर्स्ट स्टॉक में विष्णु केमिकल्स बताऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि मेरा कोई ये बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है वीडियो। मैं सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाती हूँ। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें और जितना छोटा हो सके उतना स्टॉप लॉस लें। तो यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, तो प्लीज़ इस बात को आप नोट करें। तो ये पहला चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने पहले कौन से स्टॉक बताए थे और उनके एग्जैक्टली टारगेट मिले हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहला स्टॉक विष्णु केमिकल है। मार्केट मैंने थंबनेल लगाया है कि हमें प्रॉफिटेबल कैसे ट्रेडिंग करनी है, स्ट्रैटेजीज क्या क्या यूज़ करनी है हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं सिर्फ फिबोनाची, ट्रेंड लाइन और RSI का साथ लेती हूँ। एक बार मैंने आपको 20 डेज मूविंग एवरेज का भी इंट्रोडक्शन कराया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 डेज मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करती हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल करने में। वो मुझे काम आता है स्टॉप लॉस ट्रेल करने में। तो 20 डेज मूविंग एवरेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये स्टॉक ऐसे निकलता है, ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो हमें हमें 20 डेज मूविंग एवरेज को भी, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। दूसरा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि तीनों टाइम फ्रेम में देखना है, मंथली, वीकली और डेली। तो मंथली हम देख रहे हैं ये चार्ट, तो मंथली ये अप ट्रेंड में ही है। तो विष्णु केमिकल बेस्ड कंपनी है, हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर है। काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में अर्निंग भी अच्छा कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन अगर कोई क्वार्टर में इसका ख़राब रिजल्ट आता है तो कंपनी ख़राब नहीं होती है, वो कोशिश करती है मैनेजमेंट नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की। बड़े बड़े कंपनीज भी लॉस में होते हैं, थोड़ा बहुत डेप भी होता है। एक मैं डेप फ्री कंपनी भी आपके साथ शेयर करूँगी अभी, जो मैंने पहले भी बताई है। तो विष्णु केमिकल को अपने रडार पे रखिए ज़रूर। ये अभी भी अप ट्रेंड में है। इसने ये मेरी स्ट्रैटेजी है फिबोनाची लेवल जो कि मैं यूज़ करती हूँ 236 और 382 का। ये मेरे साथ जो नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बताऊँ, हमें मंथली चार्ट लगा के उसको यहाँ पे लो पकड़ना है और हाई के पास छोड़ना है। मंथली चार्ट लेना है, लो पकड़ना है। मैं एक बार इसको डिलीट करके आपको सिखा देती हूँ वापस से फिबोनाची को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये लो पकड़ना है हमें और यहाँ से लेके इसको ऐसे ऊपर छोड़ना है। तो ये देखिए, ये फिबोनाची लेवल को इसने ब्रेक किया और ये रिटेस्ट कर रहा है। और हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे ताकि वो ट्रेंड लाइन हमें स्टॉप लॉस के काम आए। ये हमारा गुड ट्रिगर होगा। ये देखिए, ये लो के पास से ये लो मुझे मिल रहा है, तो मैंने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई है तो मैंने ये स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ है मेरा गोल्डन जोन तक का 229 का। तो ये स्टॉप लॉस मैं कब शिफ्ट करूँगी, जब ये हाई तोड़ेगा ये पर्टिकुलर ट्रेड जिसमें मेरी एंट्री हो भी सकती है। तो ये लो के पास मैं ये स्टॉप लॉस फिर ट्रेल करूँगी। तो आपको कितने आसानी से मैंने बताया कि स्टॉप लॉस हमें लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे पकड़ना रहता है। जब ये हाई टूटेगा तब मैंने ये जो 229 का जो 230 का जो भी स्टॉप लॉस लगाया है वो मैं शिफ्ट करूँगी जब ये हाई टूटेगा। तो ये स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मेरा फिबोनाची का रहेगा और कंफर्म रहेगा 382, मतलब ही प्राइस में 356 है ये। तो ये 356 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अदरवाइज ये किसी वजह से इसको नीचे तोड़ता है, मार्केट सेंटिमेंट की वजह से, अगर मैं मार्केट में आया हुआ बाउंस नहीं टिकता है और मार्केट वापस से हमें करेक्शन देता है
और ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे जाता है तो फिर ये वापस गोल्डन जोन तक आने के ज़्यादा चांसेस है। तो फिर ये अपने क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा स्विंग ट्रेडिंग के। जब तक ये लेवल होल्ड है तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नहीं तोड़ेगा, तो मैं RSI का साथ लूँगी। उसमें मैं RSI को भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखूँगी। ये देखिए, ये RSI जैसे जैसे अपने एवरेज प्राइस के ऊपर निकला, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इसने भी ये रेजिस्टेंस तोड़ा और इसको ब्रेक किया और यहाँ पे होल्ड करके जाएगा तो मेरा इसमें कंफर्मेशन आ जाएगा। ये ऐसे जाएगा तो मेरा इसमें कंफर्मेशन आ जाएगा। अभी RSI 59 है, जैसे ही 60 के ऊपर चला जाएगा मैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन करूँगी। और मेरा स्टॉप लॉस कौन सा है, 229 का है। तो इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि मैं स्विंग पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मंथली चार्ट है ये, इसीलिए आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है। हम हाइयर लो जो बनाते हुए मार्केट जा रहा है वो देख रहे हैं और एक ही हाइयर हाई इसने बनाया है। जब ये नया हाई बनाएगा, ये रेजिस्टेंस के पास में मेरा पार्शियली प्रॉफिट बुक करूँगी और फिर यहाँ से मेरा जो भी रहेगा वो मैं ट्रेल करूँगी और 784 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। मैं फर्स्ट टारगेट के पास एक बार और प्रॉफिट बुक करूँगी। क्यों करूँगी, इसका रीज़न भी मैं आपको आने वाले जो भी मेरे स्टॉक है उनमें बताऊँगी। तो विष्णु केमिकल, ये मंथली चार्ट ऐसे दिख रहा है हमें, तो हम एक बार वीकली चार्ट भी लगा के देखेंगे। देखिए वीकली चार्ट हमें ये ऐसे दिख रहा है। तो वीकली चार्ट में भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख देते हैं। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ये अगर वापस से यहाँ तक आता है और इसको सपोर्ट लेता है तो ही ठीक इस लेवल को फिबोनाची के, अदरवाइज ये अपने क्राइटेरिया से निकल जाएगा। और ये अगर अपने ट्रेंड लाइन का सब रेजिस्टेंस लेता है RSI और नीचे आता है तो भी ये हमारे क्राइटेरिया से आउट हो जाएगा। तो कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करते हैं और उसमें से हम कब नहीं उसमें एंट्री करना है, ये कंफर्मेशन, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। और इसमें से आपको कुछ सीखने मिला क्या वो भी मुझे ज़रूर से बताइए। और सडन टारगेट जो रहेंगे, ये हमारा इसका रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा और 784 का भी अपना इसका टारगेट रहने वाला है। तो लगातार अप ट्रेंड वाले स्टॉक ही ज़्यादातर ढूंढने हैं और करेक्शन हुए स्टॉक तो हमें लेने ही चाहिए। क्योंकि अभी उनके पास जो है स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी छोटा है रहेगा और इनका जो है स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन इसके टारगेट भी हमें बड़े ही मिलने वाले। तो विष्णु केमिकल्स को आप अपने रडार पे ज़रूर से रख सकते हैं। और मैं डेट फ्री कंपनी महाराष्ट्र सीमलेस, आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है वीडियो, और ये तब 600 के आसपास, ये देखिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तब मैंने बताया था आपको कि रास्ते का माल आपको सस्ते में मिल रहा है। और ये देखिए लगातार लोअर ट्रिपल बॉटम बना है और यहाँ पे देखिए RSI भी हमें हाइयर लोज बनाते हुए दिख रहा है। तो ये जब ऐसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाएगा, जैसे कि इसने ऑलरेडी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है महाराष्ट्र सीमलेस ने। और मेरा इसका स्टॉप लॉस कितना था, 505 का। पहला मेरा वीडियो किसी ने अगर नहीं देखा होगा तो वो जाके देख सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक और इसने इसका सपोर्ट भी लिया हुआ है। महाराष्ट्र सीमलेस काफ़ी दिनों से अपने 50% के रिट्रेसमेंट पे, देखिए फिबोनाची की ये एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। कोई भी स्टॉक अपने लो लेवल से हाई लेवल तक गया है और हाई लेवल से ये जो वेव है इसका इसने 50% का रिट्रेसमेंट दिया है, तो ये स्टॉक अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी लाता है।
और इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट बहुत बड़े रहते। तो इसके टारगेट आने वाले दिनों में हमें काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। तो ये अगर मैं इस वाले कप विथ हैंडल का ये ऐसे फॉर्म होगा तो उसका भी मैं अगर देख लूँगी कि कितना डीप मुझे मिल रहा है, तो उतना डीप तो भी मैं एटलीस्ट इसका लेने वाली हूँ। ये देखिए, मतलब ही कितना आता है, ये हाई तो हमें कम से कम मिल जाएगा। प्राइस 710 ट्रेड कर रही है अभी, और ये 1200 तक के मुझे टारगेट्स आराम से देगा, या 1100 तक के जो भी टारगेट्स मुझे आराम से दे देगा फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो ये 26% की रिटर्न मुझे आने वाले दिनों में देने वाला है। इसमें मेरी पर्सनली खरीदारी हो भी सकती है, एक्यूमुलेशन मैंने यहाँ पे किया भी हो सकता है। तो ये डब्ल्यू भी हुआ, ये ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हैं हम, कप विथ हैंडल भी कह सकते हैं, और 50% रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो है ना के बराबर है, आके मुझे इतना ही स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, लेकिन टारगेट जो है काफ़ी बड़े मुझे मिल रहे। एक बार इस रेजिस्टेंस के 800 के आसपास मैं मेरा छोटा सा पार्शियली प्रॉफिट बुक ज़रूर करूँगी, और फिर आगे इसको मैं काफ़ी अच्छा लंबे समय के लिए मैं इसको होल्ड करूँगी। महाराष्ट्र सीमलेस टोटली डेफिक कंपनी है, इसके ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अपने इसकी लीडर कंपनी है सेक्टर की। तो आप इसको अपने रडार पे रखना ना भूलें। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले बताए हुए कैसे कोई स्टॉक में मेरा टारगेट हिट हुआ है या कोई स्टॉप लॉस दिया है, तो मैं आपको बताऊं BSE क्यों मैं टारगेट के पास, फर्स्ट टारगेट जो भी बोलती हूँ उसके पास मुझे ये करना रहता है। इसका मैंने एनालिसिस किया था, सारा कहाँ चला गया। ये मैंने दिया था आपको यहाँ पे, एक बार मैं वीकली लगा के, हाँ ये देखिए, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। इस बीच में यहाँ पे मैंने इस स्टॉक को आपके साथ शेयर किया था 2800 के आसपास, 2800 से लेके 29 के आसपास मैंने ये भी बताया था यहाँ पे गैप है तो सडन मूवमेंट आ सकती है। तो और वहाँ से लेके अब तक ये स्टॉक देखिए, इसने मेरा फर्स्ट ये टारगेट था जो कि अचीव किया, फिर सेकंड टारगेट भी अचीव किया, और उसके बाद ट्रिपल टॉप बना के, हेड एंड शोल्डर बना के ये गिर गया है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पिक जो कि मेरे सारे टारगेट इसने अचीव किए हैं। 6000 तक के मेरे टारगेट्स मैंने दिए थे। आप जाके मेरे पहले वीडियो या शॉर्ट वीडियो में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरा था सियासिल, मोतीलाल ओसवाल भी एक था मैंने बताया हुआ, उसके भी टारगेट अचीव हुए हैं। इसके भी मेरे कहाँ चला गया एनालिसिस, नेट ना होने की वजह से शायद से वो, ये देखिए मोतीलाल ओसवाल का मेरा ये 1100 तक के टारगेट अचीव हो चुके हैं। फर्स्ट टारगेट तो यही थे जो कि अचीव हो चुके। 600 के आसपास ही मैंने यहीं पे इसने ब्रेकआउट दिया था, तो यहीं पे आपको मैंने बताया था। इसके फ़िलहाल तो मेरे टारगेट जो भी मैं निकाले हुए रहते हैं वो डिलीट नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं शायद से नेट फास्ट ना होने की वजह से या कुछ तो भी प्रॉब्लम इसमें आ रहा है ट्रेडिंग व्यू में, तो मेरे वो नहीं दिख रहे हैं सारे टारगेट्स एनालिसिस किया हुआ। मैं कोई भी डिलीट नहीं करती हूँ। मार्केट मुझे मैं मार्केट में कितना और मुझे नॉलेज लेना है, इसको खुद को मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे सारे टारगेट्स और मैं वो सब निकाल के रखती हूँ। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, जिनमें एंट्री बनी है उनके ज़रूर से टारगेट्स आए हुए हैं। जिनमें एंट्री नहीं बनी है तो उसके टारगेट्स का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता और ना ही स्टॉप लॉस का सवाल उठता है। तो अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और किसी को
अगर रियल नॉलेज लेना है, चार्ट रीडिंग हमें कैसे करना है, कौन से बेसिस हमें देखने रहते हैं, कौन से बारीक से बारीक का हमें आरएसआई का हो या फिबोनाची का हो, लेवल्स का देखना रहता है, वो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से उन तक आपके नियर एंड डियर्स तक मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिए, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।